हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर वहां पर जमीनों पर कब्जा करने की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। विक्रांत खंड 1 में भूमाफिया के साथ मिलकर जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने 25 से 30 वकील वहां पर जा पहुंचे। देखिए हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भूमाफियाओं के साथ मिलकर वकील भी अवैध कब्जा करने का काम कर रहे हैं। हैरानी तो तब हुई जब 25 से 30 वकील भूमाफियाओं के साथ मिलकर जबरदस्ती जमीन कब्जा करने पहुंचे। बता दें कि हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी राजधानी में जमीनों पर कब्जा करने की घटना लगातार सामने आ रही है। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने सख्त आदेश में कहा था कि लोगों की जबरन जमीन कब्जाने, प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले वकीलों पर सरकार कार्रवाई करे। लेकिन बावजूद इसके एलडीए के बाबुओं की मिलीभगत से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर विक्रांत खंड में इस गैंग ने कई भूमि खंडों पर कब्जा किया, जिससे आधा दर्जन लोग पीड़ित हैं। बता दें कि घटना का खुलासा सीसीटीवी में कैद फुटेज से हुआ, जिसमें काला कोट पहने 25 से 30 लोगों ने विक्रांत खंड 1 में धावा बोला। कार्रवाई से बचने के लिए वकील सीसीटीवी के साथ डीवीआर भी लूट ले गए और लोगों को धमकी देने लगे। भूमाफियाओं के साथ आए वकीलों ने लोगों को धमकाते हुए कहा कि अगर भविष्य में सीसीटीवी कैमरा लगाया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं भूमाफिया और वकीलों ने महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की, जिससे आसपास के लोग और परिवार सदमे में है। वहीं मामले की जानकारी होने पर पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लोगों ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि भूमाफिया और जमीन कब्जा करने वाले लोग दबाव बनाने के लिए अधिवक्ताओं की ड्रेस में अक्सर आसपास के लोगों को धमकाते रहते हैं। हाईकोर्ट के सख्ती के बाद भी वकीलों का तांडव खत्म नहीं हो रहा है। अवैध कब्जों में संलिप्तता पाई जा रही है। साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि जो भी वकील अपने पेशे से हटके अवैध गतिविधियों में संलिप्त होंगे उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने तांडव से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही कारनामा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र के विक्रांत खंड देखने को मिला। हमारी उपस्थिति वही है जहां पे कुछ वकील काले कोट में आकर इस प्लॉट पे कब्जा करने आए थे और कब्जा करने का नतीजा ये था कि तोड़फोड़ किए, सीसीटीवी फुटेज तोड़े, दीवारें तोड़ी, गेट तोड़े और कहीं ना कहीं लोगों को घर में घुस के मारना भी शुरू कर दिया, महिलाओं से बदतमीजी भी करी और इसके अलावा कहीं ना कहीं ये भी जाहिर कर रहे थे कि वो अपने हक में अपने अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और नतीजतन ये रहा कि सूचना पाकर पुलिस मौके पर जब पहुंची तो वो सभी जो काले कोट में थे वो फरार हो गए। बात तो इतनी खत्म नहीं होती है, बात तो ये है कि वो जिस गाड़ी से आए थे उसका नंबर प्लेट तक नहीं था। और इसमें संलिप्तता की बात करें तो कुछ ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, कुछ ऐसे वकील से जो फर्जी कागजात तैयार करते हैं जमीनों की और खाली जमीन पे आकर उस पे कब्जा करने लगते हैं, जिसमें मुकेश कुमार उर्फ राकेश यादव, राजीव भटनागर, शिवानी सिंह, रणविजय सिंह, विजय कुमार यादव, बबलू गुप्ता, फयाज अहमद, रामकिशोर दत्त, ये वो नाम है जो फर्जी कागजात तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद से प्रॉपर्टी को चिन्हित करते हैं और वहां पे अवैध कब्जा करने पहुंच जाते हैं और जिसका मालिकाना हक होता है उसके साथ मारपीट करते हैं, कोर्ट केस में फंसाने की धमकी देते हैं, जेल भिजवाने की धमकी देते हैं। इतने से अगर बाज नहीं आते तो उनके दीवारों को, उनके गेटों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। आखिर ऐसे वकीलों पे, ऐसे जो प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से कब्जा करते हैं उन पे कार्रवाई कब होती है? ऐसे जो वकील हैं जो लाइसेंस तो ले लेते हैं लेकिन लाइसेंस केवल अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए लेते हैं, आखिर कार्रवाई इस पे कब होती है? देखना दिलचस्प होगा। जनतंत्र टीवी, लखनऊ।